श्री राम और रावण का महायुद्ध की शुरुआत होती है। सैनिक अपने अपने क्षेत्र को संभालते हैं। रावण की ओर से योद्धा दुर्मुख आता है और तबाही मचाता है और हनुमान जी के द्वारा मारा जाता है। इस पर सुग्रीव कहते हैं, शुभ आरंभ विजय का प्रतीक है। तब श्री राम कहते हैं, शुभ आरंभ और विजय के बीच काफ़ी फासला होता है, बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए। फिर प्रस्थ आता है और युद्ध करता है। खेल खेल में ही लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है और तब मकराक्ष आता है और कहता है, मेरी माँ का प्रण है कि श्री राम का कटा हुआ सर लाए, और श्री राम के द्वारा वह मारा जाता है। इस पर श्री राम उस महायोद्धा को प्रणाम करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह भीषण युद्ध है। जब रावण को इसकी सूचना मिलती है तो वह चिंतित हो जाता है और स्वयं युद्ध के मैदान में आता है। वह लड़ाई की शुरुआत करता है। विभीषण मोर्चा संभालते हैं और वह घायल हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भी रावण से युद्ध करने के दौरान घायल हो जाते हैं। तब श्री राम आते हैं, दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। युद्ध में जो महाराज हमेशा रथ पर चलते थे, उनका रथ टूट जाता है, रथ का पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है। तब श्री राम कहते हैं, वाह रावण वाह, तुमने तो भगवान शिव की त्रिशूल की भांति शक्तिशाली हनुमान की मुष्टिका का तो प्रहार तुमने सहन कर लिया। वास्तव में तुम बहुत शक्तिशाली हो। रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो वह दिल का सच्चा और हृदय का साफ होता है। तुम ज्ञानी होते हुए भी और धर्म की राह पर चलकर नाश हो रहे हो, और इसी का नाम है दुर्दशा। अभी तुम अशांत हो और एक घायल सर्प की तरह बिल की तलाश कर रहे हो। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था, हमारे यहाँ कोई नीति और धर्म नहीं होता है, लेकिन रावण, हमारे यहाँ नीति और धर्म होता है। हम रघुवंशी निहत्ते शस्त्रहीन शत्रु पर वार नहीं करते हैं। तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, यही हमारा नीति और धर्म है। और फिर उस दिन युद्ध की समाप्ति होती है। इस तरह से देखा जाए तो हमें धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। कोई भी शक्तिशाली हो और अगर वह अधर्म और असत्य पर चलता है तो उसकी हार होती है। इस तरह से यह शिक्षा हमें देती है कि हमेशा सत्य और धर्म पर चलना चाहिए। जय श्री राम।